स्वामी जी, why is sex a taboo in our society? हम जिस परिवेश में पाले गए हैं, जिस समाज में हम पाले गए हैं, वहाँ पर एक ऐसी चीज आ गई कि हमने जीवन को, जैसा जीवन हमको मिला, जैसा चीजें हमको मिली प्रकृति के द्वारा, हमने उसको समग्र रूपेण स्वीकार नहीं किया। और उनमें से एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत विराट है, कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति का सृजन और पूरी प्रकृति का सृजन सेक्स से ही हो रहा है। चाहे वो जीव जंतुओं के बीच में है, चाहे पक्षियों के बीच में है, चाहे पशुओं के बीच में, हमारे चारों तरफ ये सेक्स प्रतिफलित हो रहा है, कहीं पर भी देख ले। और ये नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य ने धीरे 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 इसको बहुत गलत दिशा में पेश करना शुरू कर दिया। और उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि अब सब लोग कर रहे हैं, छिप छिप करके सब चीजें कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं कर रहा, कहीं पर कोई इसकी लर्निंग नहीं है। मैं केवल एजुकेशन की बात नहीं करता, शिक्षा नहीं, लर्निंग होनी चाहिए जी। एक बच्चे के अंदर जब परिवर्तन आ रहे हैं, बच्चे को बताया जाना चाहिए कि एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। करेक्ट। एक समय पर जाकर के नियत समय पर चीजें शुरू हो जाएंगी। अभी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को कैसे कैरियर पर फोकस किया जा सकता है, कैसे हम अपने व्यवहार पर फोकस कर सकते हैं, कैसे जीवन के निर्माण पर हम उसको लगा सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, ये हमने नहीं सिखाया। और बच्चे ने छिप छिप करके चीजों को सीखना शुरू कर दिया। और सारे समाज के लिए सब कोई कर रहा है, लेकिन दूसरे के बारे में उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जब तक हम इसको एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम समाज को कभी भी कामुकता से ऊपर नहीं उठा सकेंगे जी। और क्योंकि हमने सप्रेस किया, क्योंकि हमने इसको दबाया, इसलिए इसका जो बहुत भयानक परिणाम हुआ कि हम सबके अंदर करीब करीब 24 घंटे बस यही विचार चल रहे हैं। It has become more mental than physical. अगर हम इसको बहुत आसान करते, बहुत हम इसको सहज करते, तो मन के तल पर 24 घंटे हम इसी के विचार, स्कूल में हैं, दोस्त बैठे हैं, हम केवल इसी की बात कर रहे हैं। बड़े यूनिवर्सिटी में हैं, कभी भी लोग बैठ जाएंगे, बच्चे केवल इसकी बात करेंगे। बड़े भी हो गए हैं, वो भी केवल इसकी चर्चा कर रहे हैं। चारों तरफ यही चर्चा चल रही है। और फिर भी हम इसको गिल्ट की निगाहों से, हम इसको एक बहुत हौवे की निगाहों से देख रहे हैं। इसकी वजह से बहुत समाज में विकृतियां पैदा हुई हैं और बहुत सारे रोग भी पैदा हुए हैं। शरीर के तल पर भी कितने लोग हैं जो मानसिक रोगी हो गए हैं, कितने हैं जो हिस्टीरिया के पेशेंट हो गए हैं। अगर हमको इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया जाता और कैसे इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, अगर हम उसको ये सिखाया जाता, तो हम केवल इसी तल पर अटक करके न रह जाते, हम विज्ञान के शिखर छू रहे होते। हम कुछ बहुत सृजन कर रहे होते, हम कुछ अद्भुत पूरी प्रकृति में, पूरी दुनिया में हम कुछ दे रहे होते। और हुआ क्या, पूरे दुनिया में हम कहने वाले कि धर्म की प्रारंभ हमने की, और अगर आप ईमानदारी से देखें, हम केवल सेक्स सेंटर्ड हो गए। Absolutely. अगर मुझको सच्चाई कहने दें तो हकीकत में जितने सेक्स ओरिएंटेड हम हैं, शायद ही दुनिया में कोई और सेक्स ओरिएंटेड हो। हम जिनको कह रहे हैं कि ये लोग देखो कितने खुले विचारों के हैं, वो करीब करीब इससे मुक्त हो रहे हैं। वो करीब, अब वो बिना कपड़ों के घूमे, कपड़ों में क्योंकि घूमे, अब वो मिस्ट्री खत्म हो गई वो है ना। उनके लिए सब खत्म हो गया है। जी। तो एक तरीके से कुछ वैज्ञानिक कारण थे जिसकी वजह से चीजें छिपाई गई थी, जिससे कि इसका एक महत्व बना रहे और इसका सदुपयोग हो सके। लेकिन उसके लिए एक लर्निंग देना जरूरी था और इसको इस ढंग से पेश नहीं किया जाना चाहिए था कि ये बहुत बुरा है। जैसे ही किसी चीज के प्रति बुरा हमको कहते हैं, मन का एक स्वभाव है कि मन निषेध की प्रति आकर्षित होता है। निगेटिव इज एन इन्विटेशन फॉर माइंड। अब जैसे ही नकार आया, वैसे ही बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। इतना अट्रैक्शन वैसे नहीं था, किसी से सुना, अब उसकी जो परिधि है, पूरी की पूरी परिधि होनी चाहिए थी सेक्स, अब केंद्र सेक्स बन गया। करेक्ट। हमारा आनंद केंद्र होना चाहिए था, हमारा जीवन केंद्र होना चाहिए था,
हमारा सृजन केंद्र होना चाहिए था, हमारा कैरियर केंद्र होना चाहिए था, हमारी सफलता केंद्र होनी चाहिए थी, हमारा जीवन का उत्कर्ष केंद्र होना चाहिए था, हमारे जीवन की शांति केंद्र होनी चाहिए थी, और हमारे जीवन का केंद्र यह चीज होगी क्षुद्र केवल, और हमारे लिए विराट घटना बन गई, और विराट से हम दूर होते चले गए। मैं निवेदन करता हूं सभी मनीषियों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी विद्वानों से, कृपया इसको सहज स्वीकार करें और समाज में एक क्रांति के लिए ऊर्ध्वगमन की, ट्रांसफॉर्मेशन की हम प्रक्रिया शुरू करें, और वो हम प्राथमिक स्तर पर ही, प्राथमिक विद्यालय से शुरू करें। ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाए इसके ऊपर ही उठता चला जाए, और इस ऊर्जा को कैसे घनीभूत किया जा सकता है, कैसे संग्रहित किया जा सकता है, कैसे इसका सदुपयोग किया जा सकता है, और पूरे विश्व के, पूरे भारत के नव निर्माण में उसका कितना अनूठा योगदान उस समय हो सकता है। जितने लोगों ने भी अनूठा योगदान दिया है वो सब वही हैं जिनकी ऊर्जा परिवर्तित हो गई, और वो गिल्ट में नहीं जी रहे हैं, वो सभी लोग हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारतवर्ष का विशेष रूप What a से। beautiful answer. Thank you so much, Swami ji.